आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बड़े ध्यान से सुने। हम जो देखते हैं हम अक्सर वही बोलते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है, और उसी परमेश्वर ने हमें कहा है हम उसकी तरह बने। बहुत बार हम जो देखते हैं हम वही बोलते हैं। मार्था और मरियम ने लाजर की मौत के बारे में बात बताई, लेकिन यीशु उसके पुनरुत्थान की बातें कर रहा था। जो आप देख रहे हैं वो बोलना जरूरी नहीं है। आप क्या देखना चाहते हैं आपको वो बोलना है। शब्दों का महत्व उत्पत्ति की किताब में बताया गया। एक दिन बाइबल बताती है कि इसाव ने याकूब को एसाव की आशीषें दे दी, और जब दूसरा बेटा पीछे से आया और आके कहता है डैड मेरी ब्लेसिंग्स कहां है, तो वो कहता है तेरा भाई ले गया। आप सोचो शब्दों का कितना महत्व है। उसने ये नहीं कहा कोई बात नहीं मैं तुझे और दे देता हूं। नो डाउट उससे भी कुछ ब्लेसिंग्स मिली, पर जानते हो इसाव ने क्या कहा? मैंने आशीष दी है और आशीष लगी भी होगी। ये बहुत जरूरी है कि हमें इसाव की तरह शब्दों का महत्व पता हो। बाइबल कहती है हमारी जुबान में ही जिंदगी है, हमारी जुबान में ही मौत है। आप किसी को भी कुछ बोल दो वो आपको माफ कर देगा, लेकिन आपके शब्द कभी बुलाए नहीं जा सकते। इस बात को आप में से हर एक को पता होना चाहिए। शब्द माफ हो सकते हैं, शब्द बुलाए नहीं जा सकते। आप किसी को भी कुछ बोल दोगे ना वो आपको माफ कर देंगे, लेकिन वो कभी नहीं भूल सकते क्योंकि ये आपकी मेमोरी में आ जाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवकाइयों के लिए और आप अपने घर के लिए क्या बोलते हैं? ये देखिए आपको वीडियो भेजा आप उसके लिए क्या बात करते हैं? साइड से फोटो करना। मैं हर दिन अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणियां करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये दिया है। आप भी कर सकते हैं ब्रदर, लेकिन भविष्यवाणियां तो भविष्यवक्ता करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? कोरिन्थियों की कलीसिया में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन सब भविष्यवाणियां करते थे। पौल उन्हें कहता है ये अच्छी बात है कि तुम अन्य भाषा में बोलते हो, लेकिन इससे भी बेहतर होगा कि तुम भविष्यवाणी करो। क्या अर्थ है भविष्यवाणी का? भविष्यवाणी का मतलब होता है आप अपने जीवन के लिए वो बोल रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी जिंदगी के लिए हर दिन प्रोफेसीज करते रहते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, मनादी करते हैं कि प्रभु आज मैं जहां पर हूं मेरा भरोसा है तू मुझे आज 1000 गुना आगे ले जाएगा। प्रभु आज से मेरी बीमारियां खत्म होंगी। प्रभु मैं कर्जों में नहीं रहूंगा। प्रभु मेरे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। प्रभु मेरी सेवकाई में और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप शब्दों को अपने लिए कहते हैं? हम में से बहुत से लोग नकारात्मक बातें करते हैं।
वी स्पीक सो मच नेगेटिव। क्यों खुदा ने इस्राएल के लोगों को यरीहो की शहर बना के चक्कर, पहले 6 चक्कर शांत रह के क्यों कहे थे? आप पढ़ के देखिए, 6 दिन उन्होंने चक्कर मारे थे, वो सब चक्कर शांत रह के मारे थे। 7वें दिन उन्होंने नारे लगाए थे जय जयकार, क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर मैंने इनको शांत रहने के लिए नहीं कहा तो ये 6 दिन घूमते घूमते नेगेटिव बातें ही करेंगे। वो घूमते घूमते ऐसे बोलते होंगे, अगर प्रभु ने अलाउ किया होगा वो एक दूसरे को बोलते होंगे, इधर दीवार ऐसे करती है, फिर दूसरा चक्कर मारते हुए पता नहीं ये तो पागल लोग हैं, फिर तीसरा चक्कर मारते हुए वो एक दूसरे को कोसते, छोड़ यार मैं तो वापस मिस्र ही जा रहा हूं। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आपने लाल समुद्र 2 भाग किया, इस्राएल के लोग चले गए, फिर वापस आपने बंद क्यों कर दिया? प्रभु ने कहा बंद नहीं करता ना ये लोग वापस भाग जाओ। इसीलिए खुदा ने उसे बंद कर दिया। आप क्या बोलते हैं अपने लिए, मुझे बताइए। मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं बर्बाद हूं, मैं गरीब हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, सबका साथ मैंने दिया, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है। ये कब तक बोलते रहेंगे अपन? पूछो बाजू वाले को, ये कब तक चलेगा? कुछ लोग है ना अपने प्रॉब्लम की चर्चा इतनी करते रहते हैं, इतनी करते रहते हैं, आप कभी भी उनके साथ बैठो और भाई कैसे हो, क्या हुआ, क्या कुछ भी अच्छा नहीं है। नो डाउट आप किसी को प्रार्थना निवेदन दे सकते हो, लेकिन ये लाइफस्टाइल क्यों है हमारी? यीशु ने एक व्यक्ति को कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो व्यक्ति 38 साल से बीमार था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कौन चंगा नहीं होना चाहेगा? तो क्यों पूछ रहा था उससे? प्रभु ने कहा, तुझे मैं सच बताता हूं, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते। हाँ, यस, चंगे होना चाहते थे तो मेरे पास आते। आपको पता है आजकल क्या होता है, थोड़ा बुखार रहेगा ना, लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिख देते हैं, आई एम सिक, मैं बीमार हूं, मुझे छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। और जब ब्रेकअप हो जाता है लड़के लड़कियों का, उधर उनके ड्रामे दिखे, ड्रामे, खुदगर्ज दुनिया, बेवफा सनम, ऐसी ऐसी चीजें लिखेंगे। आपको सॉल्यूशन चाहिए कि सिंपैथी चाहिए? अधिकतर लोगों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वे अपने दुखों से ऐड करते रहते हैं कि देखो मैं दुखी हूं। इसीलिए यीशु ने पूछा, चंगा होना चाहता है कि व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालना है? आजकल घर पे आटा खत्म होता है ना, लोग उधर डालते हैं, चावल खत्म होके डालते हैं। एक बहन का मैंने फोटो देखा, उस बहन ने उसके मुंह पे वेंटिलेटर लगा हुआ है, उसने वहां से फोटो खींचा है और स्टेटस डाल दिया है, मैं मरी जा रही हूं, प्रार्थना करो। मैंने उनको मैसेज करके लिखा, मैंने कहा दीदी मरने वाला व्यक्ति सेल्फी दिखा, चलिए अपने पास वाले से कहिए ये ड्रामे बंद करो। चलो और थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, कहिए बाजू वाले को ये नौटंकियां बंद करो। आप सोचो अगर इजराइल के लोगों के पास लाल समुद्र पार करते समय अगर मोबाइल होता तो, अगर इजराइल के लोगों के पास लाल समुद्र को पार करते समय अगर मोबाइल होता तो क्या होता? कहिए मेरे पीछे, वो आज तक पार नहीं कर पाते। वन फोटो विद मोसेस, वन फैमिली फोटो, वो फिरौन आता उसको पकड़ते, रुक जा मरने से पहले तू भी फोटो निकाला हमारे साथ। कैसी पीढ़ी है ये?
कितने सिंसियर थे हमारे फादर्स जो हमसे पहले प्रभु में थे। विलियम बूथ, A.W. टोजर, मार्टिन ल्यूथर, विलियम कैरी, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह। कभी पढ़ा है आपने इनके बारे में? क्रिश्चियन बुक शॉप पे जाइए और कहिए मुझे इनकी बायोग्राफी चाहिए, पढ़ के देखिए। कोई भी ये नॉनसेंस चीजें नहीं करता था। सब अपनी बुलाहट में सिंसियर थे, दुआ करने वाले लोग थे, सबके घुटने काले थे, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बाइबल पढ़ते थे। आज का सत्यानाश जो है ना, वो इस मोबाइल ने किया है लोगों का। अरे फोन यूज करना गलत थोड़ी है, करो ना, कौन मना कर रहा है? और सारा दिन इससे चिपके हुए क्यों रहना? बाथरूम में भी लेके जाते हैं, बाथरूम में लेके जाते हैं, आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं। कैसी जनरेशन है ये? विश्वासी पबजी खेल रहे हैं। गुजरात में 15-15 घंटे एक लड़का पबजी खेलता था। रात को सपने में भी नींद से उठ के वैसे करता था। उसकी मां ने एक दिन उसको कहा, प्रभु इसको बचा, ये आतंकवादी की आत्मा घुसी है इसके अंदर। खुदा के लिए कुछ करना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा। बोलो बाजू वाले को, आराम छोड़ना पड़ेगा। शायद ये बातें अच्छी नहीं लगती होंगी आपको, मुझे फिक्र नहीं है इस बात की कि आपको अच्छी नहीं लग रही है। सत्य स्वतंत्र करने से पहले चुभता है। पहले सत्य चुभेगा, बाद में स्वतंत्र करेगा। आमेन, हालेलुया। बहुत काम बाकी है, इधर से निकलेंगे ना, बहुत काम बाकी है। देखो इजराइल में क्या हो रहा है। अगर ये खबरें सुन के भी हम सिंसियर नहीं हुए तो कब होंगे? हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। मेरे पीछे कहिए, आज मैं अपने जीवन पर एक भविष्यवाणी करता हूं। मैं आज जहां कहीं भी हूं, मैं उससे बहुत आगे जाऊंगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आज का वचन मेरे लिए होगा। आज का वचन मेरी रोटी ठहरेगा, मुझे बलवंत करेगा, मुझे आजाद करेगा। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। कोई मुझे बता रहा था कि मैं जब यहां पर आया तो बहुत गर्मी थी। फिर मैंने प्रभु की तरफ देखा, मैंने कहा प्रभु बहुत गर्मी है, बारिश हुई, अब ठंडक है। परमेश्वर हर चीज के ऊपर भलाई ले आता है। आमीन। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए सब, लूका रचित सुसमाचार। आज हम सुसमाचार जैसे कुछ सीखेंगे। Open with me the Gospel of Luke chapter 1. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। सबने खोल लिया? ओके, देखिए पास वाले को नहीं मिला तो उसकी हेल्प करिए। कुछ लोग नए होते हैं, उन्हें नहीं मिल पाता, उनकी सहायता करिए। ल्यूक चैप्टर 1। मेरे पास कोई बड़ा संदेश नहीं है आप लोगों के लिए। आई विल प्रीच अ शॉर्ट मैसेज। मैं कोशिश करूंगा मैं इसे 8:30, 8:45 तक पूरा कर दूं। ओके? ज्यादा बैठना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अधिक बैठ सकते हैं? 10, 11, 7?
90% लोगों का हाथ ऊपर है। वेरी गुड, चलिए प्रभु ने चाहा तो और आगे जाएंगे। आमेन। चलिए लूका पहला अध्याय, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 का 32 और 33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। आमीन। हमारे परमेश्वर के राज्य का अंत कभी नहीं होगा। इससे पहले कि दुनिया बनी, उससे पहले वो था, और दुनिया के नाश होने के बाद भी वही रहेगा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, कोई भी नोट्स ना बनाए। आप नोट्स घर जाके आराम से बनाइएगा। जितना हो सके प्रभु के वचन को कंज्यूम कीजिए, इसे लीजिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। पीछे वालों से बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूं मैं। ओके, आइए सब सामने देखिए। खुदावन के आने से पहले एक नबी इस दुनिया में आया था। नबी को हिंदी में कहते हैं, नबी इज अ उर्दू वर्ड, बट हिंदी में हम उसको कहते हैं भविष्यवक्ता। इन इंग्लिश वी कॉल प्रॉफिट। बाइबल के भविष्यवक्ता गोल्डन डस्ट की बात नहीं करते थे, ना ही वो किसी को नंबर बताते थे, और ना ही वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बाहर जाने की वीजा की बात करते थे। ये आजकल बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोगों के इंटरेस्ट को पहचान गए हैं कि लोग क्यों आ रहे हैं, और कभी कभी मेंबर्स बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं। खुदा जिसको वीजा देना चाहता है, भले प्रभु उसको डायरेक्ट विदाउट फ्लाइट लेके जाए, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बाइबल के भविष्यवक्ताओं की ये सेवा नहीं होती। वे हमेशा लोगों को परमेश्वर की ओर फेरते थे। आमीन। उनका ये काम नहीं होता था कि हाथों में गोल्डन डस्ट आ गई है। मैं रोज चेक करता हूं, कुछ भी नहीं आता। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मुझे भी दे, अलग करता जाऊं, थोड़ा सेविंग करूं। या कभी कभी कुछ लोग आते हैं, ब्रदर आपका नंबर ये है, वो तो मुझे पता है ना, वो जान के मुझे क्या मिलेगा। या कभी कभी कुछ लोग आते हैं, प्रभु आपको ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, प्रभु आपको अमेरिका लेके जाएगा। विश्वास कीजिए, कभी कभी लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाना चाहते हैं, पर पड़ोसी को भी सुसमाचार नहीं बताया आज तक, बाजू वाले को गॉस्पेल नहीं बताया है। लेकिन देखते, प्रभु ने कहा सबसे पहले हम गवाह कहां ठहरेंगे? कहिए यरूशलेम। सब बोलिए यरूशलेम। सारे वीआईपी बोलिए यरूशलेम। उसके बाद यहूदा, उसके बाद सामरी, बाद में लिखा है पृथ्वी के छोर तक। हम लोग गवाह यरूशलेम से नहीं, पृथ्वी की छोर से बनना चाहते हैं। पहले प्रभु मुझे बाहर ले जाओ। अरे भाई, भारत में बहुत काम है, बहुत सारे गांव हैं हमारे बीच में। आप विश्वास कीजिए, मैं आई लव विलेज मिनिस्ट्री। मैं आज भी शहरों से अधिक गांव में जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है वहां। मुझे पास्टर ने कहा, एक पास्टर ने, कि आप झारखंड में रांची में आते हैं, जमशेदपुर आते हैं, कभी चाय बासा चलिए, कभी इससे आगे चलिए। मैंने कहा हाँ चलो, इसमें क्या है पास्टर जी, वहां कोई सुविधा नहीं है, अच्छे अच्छे होटल्स नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी चलेंगे। कई अपने पास वाले से हमें वहां जाना है जहां कोई नहीं जाना, और ऐसा नहीं है कि आई एम द ओनली वन। बहुत लोग जाते भी हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए। मैं कुछ समय पहले एक ऐसे गांव में गया जहां पर 2000 साल से एक भी कलीसिया नहीं है।
वहां के लोग वचन को सुनने के लिए 70 किलोमीटर दूर जाते हैं एक शहर में। मैंने कहा इतना दूर क्यों जाते हैं? यहाँ कोई चर्च ही नहीं है, कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। हालेलुया। आप बिलीव कर सकते हैं, एक गांव है इंडिया में जहां पर 2000 साल से एक भी चर्च नहीं है, वहां के लोग 70 किलोमीटर दूर जाते हैं खुदा का कलाम सुनने। उन्होंने मुझे कहा आप खोलिए। मैंने कहा ब्रदर मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं विजिट कर सकता हूं, रेगुलर नहीं आ सकता। आप कभी बुलाएंगे तो मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं रोज रोज नहीं आ सकता आपके पास। कभी हम लोग एक्साइटमेंट में कमिटमेंट्स कर लेते हैं, फिर बाद में पूरी नहीं कर पाते, पीठ टूट जाती है हमारी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सुनिए, एक भविष्यवक्ता यीशु के आने से पहले आया, लगभग 700 साल पहले। बाइबल कहती है उसका नाम यशाया था। His name was prophet Isaiah। उसने प्रभु यीशु के लिए एक प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की कि एक गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी, वो अनंत काल का पिता होगा, वो पराक्रमी परमेश्वर होगा। और जैसे ही उसने ये सारी भविष्यवाणियां की, बाइबल बताती है ठीक कुछ सालों के बाद, कुछ 700-800 सालों के बाद, बाइबल बताती है एक फरिश्ता स्वर्ग से उतरा और वो मरियम के पास गया और उसने मरियम से बात की, हे मरियम डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। The grace of the Lord is upon you। खुदावंत का फजल तुझ पर हुआ है, तू प्रेग्नेंट होने वाली है, तो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और उसके साथ उसने ये लाइन कही, और जानते उस लाइन में उसने क्या कहा है? आज की मीटिंग इस लाइन के ऊपर है। उस लाइन में उसने कहा वह याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। मैं चाहता हूं आप इस लाइन को मेरे पीछे कहिए, वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती है, याकूब तो एक व्यक्ति है और उसके जो बेटे हैं उसके वंशज कहलाए जाते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर ने याकूब के साथ जब मुलाकात की थी तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया था। परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा, लेकिन बाइबल यहां पर उसका नया नाम नहीं, उसके पुराने नाम के बारे में बात करती है। बाइबल ये नहीं कहती कि वो इज़राइल के गोत्रों पर राज्य करेगा, वो उसके ट्राइब्स पे किंग बनेगा। बाइबल बताती है वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। कभी आपने सोचा स्वर्गदूत ने याकूब का नया नाम इज़राइल नहीं पर पुराना नाम क्यों यूज किया? Why he called Jacob? याकूब बाइबल का एक बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्राफ्टी, कनिंग, चतुर। कहिए चतुर। हाँ, बाजू वाले को कहिए याकूब चतुर था। हाँ, बहुत चतुर था, बहुत हमारी तरह ही था। हाँ, कुछ बोलो बाजू वाले को, बहुत हमारी तरह ही था। आजकल विश्वासी आत्मिक कम चतुर जाते हैं। बिलीव करिए, हर रविवार को पास्टर को इंप्रेस करने के लिए चर्च आते हैं। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, पास्टर जी, ओ पास्टर जी। मेरे चर्च में एक बहन आती है, वो जब भी मैं स्टेज से नीचे उतरता, पास्टर जी आप कैसे हैं पास्टर जी। मुझे लगता था ये बहन कितनी नम्र है, हमेशा मुझे जी 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 करके बात करती रहती है। एक दिन उनके पति खड़े थे, मैंने कहा ब्रदर कितने आशीषित हो आप, कितनी प्यारी बहन हमारी आपके घर में है। उसने मुझे कहा तू आके तो घर पे देख।
मुझे भी एजी बोलती है, मतलब एक गधे। बहुत सारी बहनें पास्टरों को बड़ी इज्जत देती हैं, जी 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 जी। घर के अंदर एक घर में मैं खाना खाने के लिए गया, मैंने कभी इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं की थी जितनी मैंने उस दिन की। एक परिवार ने मुझे खाने पे बुलाया, मैंने अच्छे से खाना खाया पेट भर के। खाना खाते समय निकल रहा था, उनकी घर में उनकी जो पत्नी है वो हमारे चर्च में आती है। मैंने उनके हस्बैंड को कहा, भैया खाना तो मजा आ गया। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे मैंने ही बनाया था। वाह, आपने बनाया था। मैंने उनकी थोड़ी तारीफ कर दी और मैंने जाते जाते उनको कहा, भैया अभी आप भी आया करो चर्च में। उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर एक मिनट रुको, आपने क्या बोला? मैंने कहा आप भी चर्च में आइए ना। अपनी वाइफ की तरफ फिंगर उठा के कहते हैं, जिस दिन ये सुधरेगी उस दिन आऊंगा। और आप विश्वास करो, उनकी पत्नी की इमेज हमारे कलीसिया में स्वर्गदूत की है। हर कोई कहता है ये स्वर्गदूत है, घर में पता चला ये भूत है। मैंने कहा, बस ब्रदर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? इतनी अच्छी बहन है वो हमारी। अरे तुमको क्या पता, दो लोगों के सामने मुझे सुनाती है, इज्जत नहीं करती हो। वो हमारी मेड आ रही है ना, मेड, उसके सामने मेरी बेइज्जती करती है। हमारे घर में जो आया है ना, उसके सामने मुझे सुनाती है। चर्च के अंदर हम लोग सब ऐसे रहते हैं, 8-10 घंटे दुआ करके जिसे सीधा कलीसिया में आए, लेकिन हम घर में कैसे रहते हैं? क्या हमारे घर के अंदर हमारी गवाही अच्छी है? क्या आपका परिवार आपके लिए कह सकता है कि हां हम इसके द्वारा आशीषित होते हैं? क्या आप अपने घर में एक पीस मेकर हैं कि ट्रबल मेकर हैं? मैं जानता हूं ऐसी जब कन्वेंशंस होती हैं, अधिकतर लोग ब्लेसिंग के लिए बात करते हैं, लेकिन खुदा ने मुझे कभी भी ऐसी मीटिंग्स में ब्लेसिंग के लिए बात करने के लिए मना किया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक दिन मैंने बहुत सारे लोगों को क्रिसमस पे चर्च में इनवाइट किया। सबको लग रहा था मैंने 10 किलो वाला केक करवाया है। लोग अपने घराने के साथ आ गए कि बिरयानी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मैंने क्रिसमस पे दिन यीशु के जन्म का प्रचार नहीं, लेकिन पश्चाताप का प्रचार कर लिया। जो बहनें मेकअप लेके आई थी, उनका मेकअप पूरा आंसुओं में बह गया। मैंने सबसे माफी मांगी। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए, याकूब नाम का अर्थ है ग्रैबर। ये ग्रैबर, इंग्लिश में बोलिए ग्रैबर। ग्रैबर का मतलब होता है मुझे दो, नहीं तो मैं छीन के लूंगा। ये उसके नाम का अर्थ है। खुदावन का फरिश्ता कहता है वह याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। आइए मैं अपने वचन को शुरू कर रहा हूं। मुझे आपके सिर्फ 20-25 मिनट चाहिए। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और बड़े ध्यान से सुने, प्रभु के वचन का आदर करें। सुनिए, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से बाइबल बताती है उसके 2 बेटे पैदा हुए जो ट्विंस थे, जिसका नाम इसहाक और याकूब था। इसहाक और याकूब। क्या आपने अपने लाइफ में कोई डिलीवरी ऐसे देखी है जिसमें 2 बच्चे, एक बच्चा दूसरे का पैर पकड़ के बाहर निकला? आपने कभी ऐसी डिलीवरी सुनी है? मैंने आज तक नहीं सुनी कि कोई बच्चा अपनी मां के पेट से बाहर आ रहा था, लेकिन उसने अपनी मां के पेट में ही अपने भाई का पैर पकड़ के रखा था कि तुझे पहले नहीं जाने दूंगा। ये दुनिया की एक लौती डिलीवरी है ऐसी जिसमें एक भाई ने अपने भाई का पैर पकड़ के रखा था। आपने
कभी सुनी है? हेलो, यस नो, नो यस। जिसने नहीं सुनी है ऐसे करो। आज तक नहीं सुनी है हमने कि कोई बच्चा अपने मां के पेट से किसी का पैर पकड़ के बाहर निकला। और क्यों पैर पकड़ा उसने? क्योंकि वो उसको पहले बाहर नहीं आने देना चाहता था। वो चाहता था कि वो बाहर आए। बाइबल बताती है, लेकिन ये उसके लिए वो कामयाब नहीं हुआ। ये बहुत अजीब बात है। आप जानते हो खुदा का कलाम क्या कहता है? ऐसा पहले बाहर आया, याकूब बाद में आया। एक समय था, बचपन से याकूब के अंदर बड़ा बनने की इच्छा थी। आप याद रखिएगा, आप सदैव लड़ते और झगड़ते उन्हीं लोगों को देखोगे जिन्हें बड़ा बनना है। जिन लोगों ने ठाना है ना, वो नीचे जाएंगे, वो नम्र बनेंगे। आप उन्हें कभी लड़ता हुआ नहीं देखोगे। वो कभी किसी के साथ कंपटीशन में नहीं होते। वही लोग आपको लड़ते और झगड़ते हुए दिखाई देंगे जिन्हें कहां न कहां खुदा से ज्यादा पोजीशन से प्यार है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने, और उनको पता है ये पोजीशन के बगैर संभव नहीं है। हालेलुया। आप जानते हो याकूब ऐसा ही था। इवन यीशु के चेले आपस में विवाद करते थे कि यीशु के जाने के बाद उसकी जगह पे कौन आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आप में से किसी को भी पदवी पाने के लिए लड़ना नहीं चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नम्र बनिए, खुदा सही समय पे आपको उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। और आपको पता है, जब खुदा आपको उठाता है ना, विश्वास करिए, उस हाथों से आपको कोई नीचे भी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। आप खुद नीचे आ सकते हैं। ये देखिए, मैं यहां हूं और परमेश्वर मुझे उठा रहे हैं। और जब लोग देख रहे हैं कि मैं उठ रहा हूं, तो कुछ मुंह आपके लिए बकबक करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें इग्नोर करोगे, कि उस हाथों से नीचे उतर के उनसे लड़ोगे कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों बात करते हो। किसी से मत लड़िए, उसके हाथ पे बने रहिए, वो आपको उठाता रहेगा। कई बार खुदावन लोगों को उठाते हैं, लेकिन वो खुद नीचे उतर जाते हैं अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जमशेदपुर, मुझे बताइए, आप क्यों किसी को सामने अपने आप को जस्टिफाई करते हैं? हम क्यों किसी को साबित करेंगे हम सही हैं? मुझे बताइए, कितनों को करोगे? लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, मैंने देखा है। जब उन्हें पता चलता है कि मेरे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नींद उनकी छूट जाती है। अरे लोगों की इतनी फिक्र क्यों करनी? जस्टिफिकेशन सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो गॉडली हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, और किसी को नहीं दी जाती। दुनिया के लोग बोलते रहेंगे कुछ न कुछ आपके लिए, आप किस किस को समझाओगे? बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस सिर्फ डस्टबिन में फेंकने के लिए काफी है। अगर पौल और पतरस जैसे लोग आप पे उंगली उठाएं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, ऐसों को सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहिए कि ब्रदर मैं ऐसे कर रहा हूं। बाकी जो खुदा के साथ चलते नहीं हैं, उनको क्यों जस्टिफाई करना? आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, याकूब बचपन से बड़ा बनना चाहता था। मैं आपको सच कहता हूं, वो कलीसिया बदल जाएगी जिस कलीसिया के अंदर लक्ष्य है नम्र होना। बी हम्बल। हम में से हर व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है, हम में से हर व्यक्ति को हम्बल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से नम्र होना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें आपकी रेपुटेशन जुड़ी हुई है। बाइबल लेकर बताती है, एक टाइम आया
जब याकूब अपने लिए दाल बना रहा था, इस एसाव दूर से आता है और उसे कहता है तू क्या बना रहा है? वो कहता है मैं दाल बना रहा हूं मसूर की। अच्छा, मुझे मिल सकती है? हाँ मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। क्या? तू अपना अधिकार मुझे दे दे, मैं तुझे अपना दे दूंगा सब। एक ने आशीष पाई, एक ने आशीष खोई। बाइबल बताती है याकूब ने उसे सब ले लिया, मात्र एक दाल का कटोरा देकर। आई डोंट नो आप में से कितने लोग फास्टिंग कल्चर को सपोर्ट करते हैं, उपवास करते हैं। मैं आप में से हर एक को सलाह देता हूं, हर हफ्ते कम से कम एक दिन, अगर आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं तो 2 दिन उपवास करें। एक ने आशीष पाई खाना देकर, दूसरे ने आशीष खोई खाना लेकर। ऐसा? हाँ, आपने आशीष पाई? हाँ मैंने पा ली। आपने? मैंने खो दी। एक बच्चे ने अपना खाना दे दिया, उसने आशीष पाई। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। क्या आपके जीवन में आप खाने से अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं? जरा सोचिए। आज बहुत से लोग अधिक खाने के कारण अपना प्रार्थना जीवन खो चुके हैं। आप देखिए बहुतों से प्रार्थना नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका बदन उन्हें सपोर्ट नहीं करता। क्यों सपोर्ट नहीं करता? क्योंकि बदन की इतनी मनमानी उन्होंने चलाई है कि आज उनका बदन उनके कंट्रोल में नहीं है। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट, दोपहर में हैवी लंच, शाम को नाश्ता, रात को खाना। मुझे एक बात बताइए, अगर आप अधिक खाते रहेंगे आप दुआ में कैसे बढ़ेंगे? हाउ यू ग्रो इन योर प्रेयर लाइफ? अगर आपको लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है तो आप बाइबल का इतिहास देखो। एसाव की पहली परीक्षा, एसाव ने खाना खाकर अपनी आशीष खोई। आदम और हवा की पहली परीक्षा क्या थी? खाना थी। इजरायली क्यों लड़ते थे? खाने की वजह से। दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? खाना थी। यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? खाना थी। प्रेरितों के काम में कलीसिया में पहला झगड़ा क्यों हुआ? खाने के कारण। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कौन चला रहा है? खुदा का कलाम कि सिर्फ खाना? मैं आपको अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं प्रभु के वचन में से आपको उत्साहित करने के लिए कहता हूं। मैंने अपने जीवन में जब भी उपवास किया, एक ही वजह से किया कि प्रभु इस वचन को मेरे लिए खोलिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके कलाम को समझना चाहता हूं। यीशु से पूछा कि अंतिम दिनों में क्या होगा? उसने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है, नोहा के दिन है। दुनिया के लिए ये नोहा के दिन है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए ये उपवास के दिन है। हमें उपवास में रहने की जरूरत है। आप जानते हैं सब कुछ याकूब ने पा लिया। अब अपने पिता के पास गया, भाई को धोखा देकर अब पिता के पास जाता है, वहां से भी आशीषें ले लेता है। अब रिबेका आती है और कहती है सुन, यहां से निकल जा, तेरा भाई तुझे मार देगा, मामा के पास चला जा। और बाइबल बताती है याकूब लाबान के पास गया, उसके मामा के पास गया, अंकल के पास गया। अब वो वहां पर है। कई साल तक याकूब वहां रहा। 20 साल से अधिक समय उसने अपने मामा के साथ बिताया। 4 बीवियां, 13 बच्चे उत्पन्न किए। उन दिनों में व्यवस्था नहीं थी, लोग बहुत शादियां करते थे, लॉ नहीं था। अब 4 बीवियों को और 13 बच्चों को लेकर इतने सालों के बाद कलाम कहता है जब वो अपने घर की तरफ रवाना हो रहा था, एक जगह ऐसे आई जब उसे पता चला कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है। वो बड़ा डर गया। वो जानता था एक अनसेटल्ड मैटर है उसके और मेरे बीच में।
मैंने उसे लूटा है, मैंने उसे मूर्ख बनाया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उस रात बाइबल बताती है याकूब बहुत डर गया और उस रात अकेला रहा, और उसी रात बाइबल बताती है खुदा उससे मिलने आया। और जब परमेश्वर उससे मिला, जानते हो याकूब ने क्या किया? याकूब ने उसका पांव पकड़ा। कई साल पहले वो अपने भाई का पांव पकड़ के बाहर आया था, लेकिन अब उसने परमेश्वर का पांव पकड़ा। और आप जानते हैं परमेश्वर के पांव को पकड़ के क्या कह रहा था? मुझे आशीष दे। खुदा एक ही बात पे डटा हुआ था, मुझे जाने दे। ये एक ही बात पे डटा हुआ था, मुझे आशीष दे। आखिर सुबह हो गई और बाइबल बताती है परमेश्वर ने याकूब से कहा मुझे जाने दे। उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। सर सामने देखिए, जानते हो जब परमेश्वर ये देख रहा था कि ये मेरा पांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जानते हो परमेश्वर ने उससे क्या कहा? याकूब तू मुझसे जीत चुका है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बाइबल कहती है उसका एक स्वर्गदूत एक समय में 1,85,000 लोगों को मार सकता है। आप जानते हो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मार सकता है। यह संभव है कि उस स्वर्गदूत के बनाने वाले परमेश्वर को हराना। फिर परमेश्वर क्यों कहता है कि तू मुझसे जीत चुका है, तू मुझ पे प्रबल हुआ है? जानते हो परमेश्वर किस चीज में उसको कहता है तू जीत चुका है? परमेश्वर कई बार विश्वास नहीं देखता, वो ये देखता है कि आप कुछ पाने के लिए कितने डेस्परेट हैं, आपकी जिज्ञासा कितनी है, आप कितना कर्राते हो। परमेश्वर ने उसको देखा, ये बंदा मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग हैं मुझे बताइए परमेश्वर से डेस्परेटली कहते हैं खुदा मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, मैं अपने परिवार को ले रहूंगा खुदा, मेरा परिवार आएगा, मेरा परिवार टिकेगा, क्योंकि लिखा है जीवन की सौगंध हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु प्रभु है। क्या आप डेस्परेट हैं? बाइबल बताती है एलीशा एलिया के पीछे आया। एलिया ने उससे कहा चला जा, यहोवा मुझे गिलगाल को भेजता है। मैं नहीं आऊंगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। फिर कहता है चला जा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा तेरे पीछे। चला जा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। बार बार वो उससे कहता रहा जा जा जा। सारे भविष्यवक्ता हट गए थे, एक यही खड़ा था और वो उससे पूछता है तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे तेरा दुगना हिस्सा चाहिए। I want your double anointing। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेस्परेट होना। परमेश्वर कई बार देखता है कि अगर वो आपको नहीं देता तो आप कितना डेस्परेट होते हैं उसके लिए। याकूब उसके पांव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कोई है यहां पर जो परमेश्वर से इस तरह जंग लड़ता है? कोई है यहां पर जो खुदा से इस तरह लड़ता है कि जब तक तू मुझे नहीं छोड़ देगा मैं तेरे आंगनों में आना बंद नहीं करूंगा। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं डेस्परेट होना जरूरी है। कितनी बहनें हैं यहां पर मुझे बताइए, आपका पूरा परिवार मसीह में है, आपकी पूरी फैमिली प्रभु में है, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुदा के पीछे नहीं चलता। सब संडे को मूवी पे जाते हैं, शनिवार को बुराइयां करते हैं, तो फ्राइडे को ये वो सब चलता रहता है इनका, लेकिन आप आंसू बहाती हैं, प्रभु मेरा परिवार तेरा पीछा करेगा, मेरे परिवार पे अपना हाथ पांव दे, मेरे परिवार को बदल, हमें नामधारी मसीहत से निकाल, हमें नॉमिनल नहीं बनना है, हमें चेले बनना है। आर यू डेस्परेट?
एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, यहां देखिए, अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए, कितने लोग उसे ढूंढेंगे? 15 मिनट, 20 मिनट? अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए, कितनी देर ढूंढेंगे? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? आई थिंक ये भी बहुत हो गया। कभी कभी मैं देखता हूं लोगों के पैसे गिर जाते हैं और डॉलर जो होता है ना, सिक्का गुम के अंदर चला जाता है, तो बोलते चल जाने दो, 1 रुपया नहीं ढूंढते ना आप। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर 1 लाख गुम हो जाए तो आप वहां भी जाएंगे जहां पर आप गए भी नहीं थे। आप हर जगह से होते हैं, अरे मेरा बैग था क्या, अरे मेरा बैग था क्या। आप बार्बर शॉप पे गए थे, उधर भी जाएंगे। आप बिलीव करिए, आप गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी आगे नहीं देख के चलाएंगे। क्यों? 1 लाख। मेरा तीसरा सवाल, खुदा आपके लिए कौन है? 1 रुपया या 1 लाख? क्या आप उसे 1 रुपए की तरह ढूंढते हैं? मिला तो मिला। क्या उसे 1 लाख की तरह ढूंढते हैं? मुझे वो सोचिए। जेकब was desperate। जब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उसे ब्लेसिंग देगा, तब परमेश्वर ने उससे पूछा, आशीष ठीक है, नाम क्या है आपका? बहुत साल पहले इस साल ने भी यही सवाल पूछा था उससे, तेरा नाम क्या है? वहां बता के आया था ऐसा। अब वही खुदा उससे पूछता है, नाम क्या है आपका? मैं याकूब। आई एम ग्रैबर। मैं चोर हूं, जीवन भर सबको लूटता आया। डैडी को मूर्ख बनाया, भाई को मूर्ख बनाया, अंकल को मूर्ख बना के आया हूं। 2 बेटियां हैं उसकी मेरे पास, सबको पागल बना के आया हूं। जिंदगी भर चीटिंग किया, फ्रॉड किया, यही करता आया हूं। ये सिर्फ उसने अपना नाम नहीं बताया था, उसने अपनी पहचान बताई थी। और जब परमेश्वर ने देखा ये कुछ भी नहीं छुपा रहा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, आज से तू याकूब नहीं, आज से तू इस्राएल कहलाएगा। सुनिए क्या कहता है स्वर्गदूत, वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आपको लगता है ब्रदर मैं आज भी वैसा नहीं हूं जैसा मुझे होना चाहिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा को बताओ कि तुम याकूब हो, वो तुम्हें इस्राएल बना देगा। बाइबल बताती है वो इस्राएल के लोगों पर नहीं, वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। इसका मतलब अगर कोई अपना याकूब उसे दिखाए तो वो उन्हें बदलकर उनके अंदर राज्य